no drugs. Objection. Sustained. There was one guy. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम अभी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और आप उसके बारे में फरमा रही थी, आप प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपको बताऊँ, हम बात कर रहे थे कि साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स बच्चों में बहुत आ रही होती हैं और इन चीज़ों को लेते हुए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने बिहेवियर से शो करते हैं। जो ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, अवॉइडिंग बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स आ रही होती है, हेड की प्रॉब्लम आ रही होती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, या पढ़ाई के टाइम पे, ट्यूशन टाइम पे उनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या ये होता है कि फ़ीवर हो रहा है और या वॉमिटिंग हो रही होती है, नौजिया शुरू हो जाता है। ये उनकी साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स या इस तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स डेवलप हो रहे होते हैं। बच्चे जो है अपने बिहेवियर से बताते हैं। अब ये पेरेंट्स का बनता है कि अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज हो कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, बच्चा पहले नहीं करता था अब क्यों करने लगा है, ये सब चीज़ें पता हों तो फिर हम इसको इस प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या मसला आ रहा है और फिर हम उसको डील भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चे अक्सर पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आते हैं कि जी बाकी सारी चीज़ों में सही है बच्चा, लेकिन अपनी पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है, ठीक है। और अगर बच्चे का हम IQ चेक करें या IQ असेसमेंट के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स लेकर आते हैं तो IQ बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा होता है, ब्राइट उसमें जा रहा होता है, मगर अगर रिजल्ट्स देखें तो वो बहुत एवरेज उसमें देखे जा रहे हैं। तो इट्स मीन कि उसके इमोशनल कुछ डिस्टर्बेंस वो एनवायरमेंटल इंड्यूस भी हो सकती हैं और वो उसकी पेरेंटिंग के हवाले से भी हो सकते हैं कुछ इश्यूज़, जो कि बच्चा जो है वो अपने बिहेवियर से, अपने डिसइंटरेस्ट से, वो इन चीज़ों से हमें शो कर रहा है। तो अब ये पेरेंट्स को भी चाहिए और ये टीचर को भी चाहिए कि वो इंटरेस्ट पहले ऐसा था, इसके रिजल्ट्स ऐसे थे, अब इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे ही माशरे में अब पिछले दिनों एक बच्चे ने 11 A+ ग्रेड्स लिए, वो भी इन्हीं इंग्लिश मीडियम्स का पढ़ा हुआ है, उसने भी इसी तरह से किया है। और ये 7-8 A+ लेना बहुत कॉमन सा है, अच्छे अगर स्कूल में एजुकेशन है। अगर बुनियादी एजुकेशन अच्छी की जाए बिल्कुल सही, तो और बच्चे को दिलचस्पी दिलाई जाए तालीम से। अगर आप उसको देखें ना, नेट पे बिठा देते हैं, चैटिंग कर रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, उसमें वो टाइम दे सकता है। मोबाइल आजकल बहुत इन है, मोबाइल बहुत ज़्यादा एडिक्शन कह सकते हैं, मोबाइल की एडिक्शन है। एजुकेशन एडिक्शन क्यों नहीं होती? ये वही तो बात है ना कि हमारे यहाँ इंटरैक्टिव एजुकेशन नहीं है। हम अगर टीचिंग करते हैं तो टीचिंग हमारी ऐसी होती है कि हम चाहते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का एब्जॉर्प्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं। माइट बी पॉसिबल कि मेरा अगर एब्जॉर्प्शन लेवल जो है मेरा 45 मिनट का हो, मैं 45 मिनट के बाद, क्योंकि माइंड जो है वो आपका एक स्पंज लाइक है, आप उसमें ड्रॉप डालें तो वो स्पंज एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। 45 मिनट के बाद मुझे नौसिया हो जाएगा, मुझसे नहीं याद होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी अटेंशन, मेरा जो पीरियड है फोकस ऑफ अटेंशन का, वो कितना है, स्पैन ऑफ अटेंशन मेरी कितनी है, मैं कितना टाइम, और वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। और हम चाहते हैं कि 2 घंटे अपना स्टडी दो, 4 घंटे बैठ के पढ़ो, एग्जाम्स हो रहे हैं पूरा दिन पढ़ो बैठ के, या 8 घंटे बैठ के स्टडी करो। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरा टाइम लगा रहे होते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं और रिजल्ट कैसे आते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात है ना, ये तो हम एलीट क्लास की बात करें, ठीक है। हुमैरा ये बताएंगी कि ये जो आम 2 कमरों के घर में रहते हैं, सही, जहाँ बच्चों के सेपरेट बेडरूम नहीं है, डेस्क नहीं है, सही, 3, 4, 5, 6 भाई मिलके एक ही कमरे में रह रहे थे, उनकी एजुकेशन कैसे हो सकती है? सादी साहब, मैं इन्हीं की बात को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगी कि ये जो आप कह रहे हैं ना, जो तालीम हम बहुत ज़्यादा इन पे लाद रहे हैं या इन पे, इससे ये हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इससे मुतनफ़र भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसलाइक भी इनकी हो रही है। अच्छा, ये जो 2 घरों या 3 कमरों के घरों में जो बच्चे रहते हैं ना, माँ बाप के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है, वो ट्यूशन चले जाएं, वो मदरसे चले जाएं, कुछ नहीं है तो बाहर निकल के खेल लें, ताकि उनको स्पेस मिल जाए ड्रामा देखने की, ताकि उनको स्पेस मिल जाए टीवी देखने की। माँ बाप, मैंने देखा है, इंकरेज करते हैं कि ज़्यादा वक्त बाहर निकालें, ज़्यादा वक्त बाहर रहें। ये भी मिडिल क्लास का बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, स्पेशली बच्चे अगर एक ही घर में हो ना, और सब
सब ऊपर नीचे के ऊपर तरह के बच्चे हो तो ये लड़ते भी बहुत हैं। माँ बाप की प्रेफरेंस ये होती है, बाप तो जॉब पे जाता है, माँ की प्रेफरेंस ये होती है कि जी वो बाहर है, ट्यूशन चला जाए, मदरसा चला जाए, जहाँ आपकी आपकी पर्सनल इनपुट, आपकी पर्सनल एक पेरेंटिंग इन्वॉल्व थी या इनकलकेट करने की जरूरत थी, वो टाइम तो बच्चे को क्वालिटी मिला ही नहीं ना। किताबों से एक इल्म आ सकता है, किताबों से जिंदगी गुजारने का फन नहीं आ सकता, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये नहीं आ सकता, आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए ये किताबें नहीं बताती। तो पहले माओ को पढ़ाएं। बिल्कुल, माएँ तो पढ़ी होती हैं। आई एम रियली सरप्राइज टू सी कि कोई माँ ग्रेजुएशन लेवल से कम नहीं होती, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं देना चाहती। अच्छा, आजकल होम एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट उसकी वजह ये है, मैं आपसे उसका थोड़ी पता कलामी होती है, उसकी वजह ये है कि हम जो आजकल टीवी पे देख रहे हैं, कल्चर्स जो हम देख रहे हैं, माओ से बदतमीजी करना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक हमारे बच्चों के जहनों में माँ का खौफ खत्म है, बिल्कुल सही। बाप का खौफ खत्म है, बाप दोस्त है, बाप के कंधे पे हाथ रख के यार करके बात करते हैं, अम्मा को कहती है अच्छा जाओ, अरे तुम्हें क्या पता, ये चीजें क्या नहीं समझती हैं हमारे सोशल कल्चर में, ये एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को देखें, वहाँ पेरेंटिंग में इतनी किताबें हैं, आप कोई भी पेरेंटिंग की किताब उठा के देख लें, स्पेशली चिल्ड्रन आर फ्रॉम हेवन, आप अगर पढ़ें उसमें बाकायदा ये इन्फेसाइज किया कि ऑलवेज मेक श्योर कि योर चिल्ड्रन नो दैट हु इज द बॉस इन द होम, वी डू नॉट। आप देखें, आई एम सो सरप्राइज टू सी, आप सोशलाइज करें या कुछ नहीं करें, आप परचून वाले की दुकान पे खड़े हो जाए ना, जहाँ बच्चों की चीजें मिलती हैं, बच्चे कैसे बॉसिंग अराउंड कर रहे होते हैं अपने बाप को। आई एम रियली सरप्राइज टू सी दे हैव नो गट्स टू से नो टू देयर चिल्ड्रन वेयर इट इज वेयर रिक्वायर्ड। आज अगर हम कुछ है ना, मैं आपने जो इरफा करीम की मिसाल दी, ये बहुत रेयर एक्सेप्शन है, लेकिन हम आपकी जनरेशन या हमारी जनरेशन पे बहुत बड़े बड़े नाम निकले, लेकिन हमारी पेरेंटिंग उसी तरह हुई थी कि भाई देखो शेर की नगर से और खिलाओ सोने का निवाला। आज वो वाली पेरेंटिंग नहीं हो रही। मसला ये पेरेंट्स खुद बैठ के, अम्मा खुद बैठ के वो देख रही होती है, सास भी कभी बहू थी, हम सफर देखना होता है ना। पीटीवी क्यों नहीं देखते? पीटीवी पे तो मैंने कभी नहीं देखा इस किस्म का प्रोग्राम, या हमारे जो अपने जो लोकल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं एग्जैक्टली उसमें मैंने नहीं देखा कि वो बाप से अबे तबे करके बात करें। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो ज़बान जो माशरती ज़बान है वो बहुत डिफरेंट है बनिस्बत हिंदुस्तान की ज़बान के। तो एजुकेशन सिस्टम में हमें बेसिकली भी देखना होगा ना कि एजुकेशन हम क्या है, किसको रहे हैं। एजुकेशन जब जस्ट हम बुकिश जो हमारी नॉलेज है हम जस्ट उसकी बात कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, या हम अपनी कल्चर सिस्टम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन सब मिलके एक पूरा होल पैकेज है ना। अगर हम बच्चे की हम अगर उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेरे अपने होम वैल्यूज़ भी कुछ होंगी, मेरी अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ वो भी मेरी एजुकेशन के अंदर आती है, काउंट होती है, मेरी कल्चर वैल्यूज़ भी वो भी इसमें काउंट हो, सोशल नॉर्म, सोशल कल्चरल वैल्यूज़, ये सब उस एजुकेशन का पार्ट हैं। और उसमें हम अपनी वैल्यूज़ क्या, रिस्पेक्ट है, ये सब चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको टीच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये चेक एंड बैलेंस जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे को बैग टाँका और स्कूल भेज दिया जी, वो वहाँ से आएगा, टाइम टेबल बना के रखा हुआ है, अपने ट्यूशन जाना है, सिपारा पढ़ने जाना है, वहाँ से आना, अपने सो जाना है बस। अगर आप एक अच्छी जिंदगी पैसों से खरीद सकते होते ना तो शायद आप, मैं और हम सब एक अच्छी जिंदगी ना गुजार। हम शायद बहुत वेल ऑफ नहीं थे, लेकिन हम बहुत वेल टू डू थे। हमने जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने अपनी जो खुद अपने लिए किया वो हम पे इन्वेस्ट किया। उनकी प्रेफरेंसेस हम थे, उनकी प्रेफरेंसेस टीवी या फैशन या सोशलाइजेशन नहीं था भी नहीं ना इतना ज्यादा, मतलब हम लोग नहीं। मैं आपसे आज जब नेकी और बदी की जंग की बात होती है सादिक साहब, तो हमेशा कहा जाता है ना कि बदी तो हमेशा गालिब थी। हमारे एक फैक्टर में एक पीटीवी होता था और वो भी रात को 9 बजे, उसके बाद 10 बजे बंद हो जाता था, 11 बजे हमने कभी देखा नहीं। न्यूक्लियस फैमिलीज भी नहीं होती। मगरिब के बाद हम कोई बाहर नहीं निकले, मगरिब के बाद क्या होता हमें पता ही नहीं था। वहाँ जॉइंट फैमिलीज भी तो होती थी ना। भाई हमारे तो बड़े ये कहते थे बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। बिल्कुल बहुत सही है, बहुत हम तो अदब ही नहीं सिखा रहे ना। देखें बात ये नहीं है कि अगर रात में बच्चा आपका बाहर है, आजकल ये एक हर जगह शादियाँ ब्याह या सोशल एक्टिविटीज़ जो होती लेट नाइट ही हैं, मेहंदियाँ भी हो रही हैं, लेकिन उसमें अगर प्रॉपर पार्टिसिपेट करें और बच्चे को टाइम टेबल, जहाँ तक आप बात की, टाइम टेबल तो बड़ा ज़रूरी है। टाइम टेबल के बगैर तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन आप इसे रोबोटिक लाइफ तो नहीं गुजार सकते। नहीं, रोबोटिक लाइफ की बात नहीं, बात यह है कि एक बच्चों को सुबह फजर पे उठना है तो फजर पे नमाज पढ़नी है, उसको आप नहीं उठा रहे। बिल्कुल रात भर बैठ के वो टीवी पे गेम खेल रहा है, आप उसको मैच देख रहा है, जो भी कर रहा है करे। सुबह कोई माँ नहीं उठती क्योंकि माँ खुद नहीं उठना चाहती सुबह। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बहुत ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये कह रही हूँ, हमारी एजुकेशनल पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है।
ابھی تک بچہ جب 8 یا 9 کلاس تک جب تک نہیں آتا اسے سارے سبجیکٹ چاہے وہ پڑھنا چاہے نہیں میں اپنے بھانجے کو جانتی ہوں, وہ ہر وقت نا کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اس کو, وہ بڑا شوق ہے ٹیکنیکل چیزیں, لیکن اس کو یہ پڑھوانے بیٹھ جائے نا اردو انگلش وہ بھاگتا ہے. یو نیڈ ٹو, اب یہ ری اسیسمنٹ کے جو ہے نا, کیونکہ بچے چینج ہو رہے ہیں, یہ ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہیں, بایوجینیٹک چینجز بھی آ رہے ہیں. اس کا میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں ایک بریک کے بعد. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, انتظار کیجیے. Objection. There was one guy